चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है, तो ये 148 से 151 में है। ठीक है, 148 से 151 है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है बताइए कोई? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सुंदर जवाब जो भी बोली है मैडम, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति तो हटाएगा, लेकिन उसे संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है ना, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति हटाता है। बिल्कुल सही है, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता दिखाना होगा, यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया के समान है ना, उसी प्रकार से इस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका कार्यकाल कितने साल तक होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 साल होता है। 6 साल या 65 साल, ठीक है, जो पहले आ जाए। हाँ, 6 साल या 65 साल इसका कार्यकाल होता है। मतलब अगर 6 साल पहले पूरा हो गया तो 6 साल में रिटायर हो जाएगा, या तो 65 साल पूरा होगा तो 65 साल में होगा। ठीक है, ठीक है, वह सेवानिवृत्त के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ये रिटायर हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसको कोई और पदभार नहीं दिया जाएगा भारत सरकार में। ये स्पष्ट बात यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन आता है, इसकी पदावधि कितनी है? ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। जो भारत सरकार का जितना भी प्रॉपर्टी है उसका सब यही मालिक होता है, संरक्षक होता है। ठीक है, भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं। यह इस बात की स्वपरीक्षा करता है। ठीक है, राज्य पे भी ये निगरानी रखता है। ठीक है, कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ गया, ये सब पैसा का जितना मालिक है, जितना, ये सब हिसाब किताब जोड़ते रहते हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का मतलब होता है वेटिंग करते हैं। ठीक है ना, लेखा जोखा रखते हैं कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपया है तो 100 करोड़ कहाँ आया, कहाँ चला गया, उसका हिसाब किताब रखना। ठीक है, ये बात है। हाँ, और ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है? तो 148 से 151। और इसका कार्यकाल याद रखना है, 6 साल या 65 साल, जो पहले आ जाए। ठीक है, हाँ याद रखना है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि इसको हटाया कैसे जाता है, तो कदाचार साबित करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी प्रकार से इसको भी हटाया जाता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है। ठीक है ना, जितना भी क्या खर्चा हुआ है, क्या खर्चा होना है, कितना आगे का बजट है, ये सब राष्ट्रपति को देगा, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। जब ये देंगे महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसके बाद संसद के पटल पर रखवाते हैं। ये बात कहां पर लिखा गया है? तो ये बात लिखा गया है आर्टिकल 151 के 1 में। आर्टिकल 151 के 1 में ये बात लिखा गया है। क्या बात लिखा गया है? कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। जो ये लिख करके देंगे वही संसद के पटल पर रखवाते हैं। 151 एक के आर्टिकल में लिखा गया है, ये इस बात को ध्यान रखना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखता है। ठीक है, तो अगर राज्य के संबंध में मान लीजिए बिहार का देना है, तो ये महालेखा नियंत्रक परीक्षक किसको देंगे? बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर जी है ना, उनको देंगे। ठीक है,
अब वो क्या करेंगे, फिर विधानमंडल के पटल पर रखवाएंगे। इस प्रकार से ये महालेखा परीक्षक जो है ना, ये सेंट्रल का और स्टेट का दोनों का वित्तीय जो है पैसा का लेखा जोखा जो है ये सब रखते हैं। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। 3 तरह के ये लेखा परीक्षक प्रतिवेदन देते हैं। एक विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट हो गया, दूसरा जो है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट हो गया, और एक सरकारी उपक्रम पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट हो गया। देखिए फिर से दोहरा रहे हैं, 3 तरह का प्रतिवेदन देते हैं ये राष्ट्रपति को। एक जो है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट, दूसरा जो है वित्त लेखाओं पर लोक लेखा परीक्षा रिपोर्ट है, और तीसरा जो है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट है। ध्यान रखना, कल पूछेंगे, ये पढ़ करके आना है। ठीक है, वीडियो देख करके आना है, अपलोड कर देंगे, और ये कल सवाल ये तीनों रिपोर्ट कल पूछेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पर पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, ये एक प्रश्न आया हुआ है। ठीक है ना, कि संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कौन काम करता है, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन उसको हम पढ़ा दिए हैं, आपको वीडियो देख करके आना है। ठीक है। सर। हाँ।